उसको लेके कुछ कुछ बातें भी निकली थी। वो विषय कैसे हैंडल होगा उसको? देखिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी एक ऑर्डर किया हुआ है जिसके अनुसार जो लेबर आएगी उसे हम, चूंकि हॉर्टिकल्चर एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है, किसान बागवान इसमें शामिल होते हैं और हमें कोविड और इस एक्सरसाइज में एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये ऑप्शन दी गई है कि अगर आप चाहें तो क्वारंटीन भी करें, अगर आप चाहें तो लेबर को सीधा इन सीटू खेतों में ले जाएं जहां पे वो काम करेगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी और वो वहीं पे क्वारंटीन्ड रहेगी। उसका मतलब ये है कि जो कोविड के एसओपीज हैं और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसे भी निभाया जाएगा और साथ ही साथ ये भी प्रयास रहेगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिनों के लिए कार्य जो सेब से रिलेटेड है वो सफर ना करे। सर, आपने जो बात कही सैटेलाइट मंडियों की, तो क्या कितनी ये मंडियां रहेंगी और किन किन इलाकों में ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है और क्या उसमें खासियत रहेगी? इसमें जो मंडियां हैं और जो सैटेलाइट मंडी का जो कॉन्सेप्ट है उसका पर्पस ये है कि अगर आप किसी बड़ी मंडी में बहुत सारे लोगों की गैदरिंग कर देंगे तो कोरोना से रिलेटेड रिस्क फैक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम लोगों की सेग्रीगेशन करेंगे, प्रोड्यूसर्स की सेग्रीगेशन करेंगे, जो ट्रक्स हैं वो अलग अलग जगह पे जाएं, तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली एप्पल की ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग कर पाएंगे, कोविड का खतरा उतना ही कम रहेगा और मार्केटिंग के लिहाज से वो हमें बहुत फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा पार्किंग चूंकि एक मेजर इशू बन जाता है कई बार बड़ी मंडियों में, सो उससे भी निपटने में ये हमारा काफ़ी सहयोगी रहेगा। अभी हम जो ज़्यादातर बात कर रहे हैं छोटी मंडियों की, सैटेलाइट मंडीज़ की, वो शिमला ज़िले में किया जा रहा है और ज़िला प्रशासन शिमला और जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड है वो मिलजुल के इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि 15 से 20 छोटे छोटे सेंटर्स बना लिए जाएंगे जहां पे ये सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में हालांकि बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में पर्यटन के बाद बागवानी क्षेत्र में आने वाली समस्या है। सेब सीजन बिल्कुल शुरू हो गया है। सरकार की तैयारी का खासकर लेबर एक बड़ी चैलेंज है, उसको लेकर सरकार कैसे सोच रही है? देखें, कोविड की वजह से हमने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस किए हैं, तरह तरह की सिचुएशंस आई। जिस समय कोविड शुरू हुआ था उस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों तक राशन पहुंचाने के क्षेत्र में और चीज़ों का इंतज़ाम करने में सरकार ने भरपूर प्रयास किया और सफलतापूर्वक जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचाई। अब आज की स्थिति में आपकी बात बिल्कुल सही है कि बागवानी का सीज़न है और सेब जो है अगले 10 से 15 दिनों तक प्रदेश से बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, जिसकी सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। माननीय मंत्री महोदय के स्तर पे इसमें बहुत बार चर्चा हो चुकी है। मुख्य सचिव महोदय इसको रिव्यू कर चुके हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अपने सहयोगियों के साथ इस स्थिति को रिव्यू करेंगे और हम तो विभाग के तौर पर रोज़ जो स्थिति है उसका आकलन कर रहे हैं और जो इंतज़ामात की ज़रूरत है वो हम सब पूरे कर रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या क्या प्लान सरकार का रहेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण इशू रहेगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो कार्टन्स और ट्रेज की है बागवानों के लिए। पिछले कल HPMC ने 27-28 कंपनीज को एम्पैनल कर लिया है। उससे पहले भी हम सब लोग सरकार के तौर पर और प्रतिनिधि होने के तौर पर सब जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं कार्टन्स के और ट्रेज के, उनसे लगातार संपर्क में हैं
हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 1 करोड़ से ऊपर जो बक्से हैं, डिब्बे हैं, कार्टन्स हैं, वो तैयार हैं और जिस जिस तरह उसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी बाकी कार्टन्स भी प्रदेश में रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। इस बार एचपीएमसी के रेट्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि रेट पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हों और ये भी पूरी संभावना है कि पिछली बार से रेट कम ही हों। ट्रेज में भी कमोबेश यही स्थिति है, हालांकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कंपैरेटिवली कम है और ये सारी सूचना इस समय एचपीएमसी के वेबसाइट पे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट उसको लेके कुछ बातें भी निकली थी, वो विषय कैसे हैंडल होगा उसको? देखिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी एक ऑर्डर किया हुआ है जिसके अनुसार जो लेबर आएगी उसे हम, चूंकि हॉर्टिकल्चर एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है, किसान बागवान इसमें शामिल होते हैं और हमें कोविड और इस एक्सरसाइज में एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये ऑप्शन दी गई है कि अगर आप चाहें तो क्वारंटीन भी करें, अगर आप चाहें तो लेबर को सीधा इन सीटू खेतों में ले जाएं जहां पे वो काम करेगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी और वो वहीं पे क्वारंटीन्ड रहेगी। उसका मतलब ये है कि जो कोविड के एसओपीज हैं और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसे भी निभाया जाएगा और साथ ही साथ ये भी प्रयास रहेगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिनों के लिए कार्य जो सेब से रिलेटेड है वो सफर ना करे। सर, आपने जो बात कही सैटेलाइट्स मंडियों की, तो क्या कितनी ये मंडियां रहेंगी और किन किन इलाकों में ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है और क्या उसमें खासियत रहेगी? इसमें जो मंडियां हैं और जो सैटेलाइट मंडी का जो कॉन्सेप्ट है उसका पर्पस ये है कि अगर आप किसी बड़ी मंडी में बहुत सारे लोगों की गैदरिंग कर देंगे तो कोरोना से रिलेटेड रिस्क फैक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम लोगों की सेग्रीगेशन करेंगे, प्रोड्यूसर्स की सेग्रीगेशन करेंगे, जो ट्रक्स हैं वो अलग अलग जगह पे जाएं, तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली एप्पल की ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग कर पाएंगे, कोविड का खतरा उतना ही कम रहेगा और मार्केटिंग के लिहाज से वो हमें बहुत फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा पार्किंग चूंकि एक मेजर इशू बन जाता है कई बार बड़ी मंडियों में, सो उससे भी निपटने में ये हमारा काफ़ी सहयोगी रहेगा। अभी हम जो ज़्यादातर बात कर रहे हैं छोटी मंडियों की, सैटेलाइट मंडीज की, वो शिमला ज़िले में किया जा रहा है और ज़िला प्रशासन शिमला और जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड है वो मिलजुल के इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि 15 से 20 छोटे छोटे सेंटर्स बना लिए जाएंगे जहां पे ये सारी एक्टिविटीज की जाएंगी।